कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो बाजीगर बन गए फिर हम, पहले हारे अब जीत गए। अभी इसमें मुझे कई लोग ऐसा बोलेंगे भी अरे आप ही तो थे वो जो पहले इस टीम को क्रिटिसाइज कर रहे थे। हाँ मैं ही क्रिटिसाइज कर रहा था इस टीम को, लेकिन आज इस टीम ने कुछ बदला सा गेम खेला जिसके कारण ये जीत मिली है। अगर जो मैं क्रिटिसाइज कर रहा था वैसा ही खेलती तो इसमें जीतती नहीं। आज गेम में एक अलग चीज दिखी, इसकी वजह से जीत मिली। और सबसे पहले तो क्या चीज दिखी? सबसे पहला तो कॉन्फिडेंस दिखा आज हमारी इस अंडर 17 फुटबॉल टीम में, जो कि पिछला जो नेपाल से मैच हुआ था उसमें नहीं दिखा था। दूसरा मेंटेलिटी, विनिंग मेंटेलिटी दिखी कि जीतना है। शुरू से ही वो दिख रहा था कि आज इंडिया जीत के इरादे से आई है, फुल ऑन अटैकिंग, नो डर, कोई फालतू वाले मिस पासेस नहीं, ज्यादा कोई फालतू वाला ना चोचलापना नहीं, सीधा सीधा गेम सिंपल से सिंपल बनाने की कोशिश, और अच्छे से खेल रहे थे आज, इसलिए आज जीते। और इसके लिए भैया देखिए, ये मेरा घर है, ये मेरा देश है, मेरा प्लेयर मेरी टीम जब बेकार करेगी बोलेंगे, क्रिकेट में भी बोलते हैं, हर खेल में बोलते हैं, और जब अच्छा करेगी तो सिर पे चढ़ा के घुमाते भी है। ये बात है हमारे देश की, तो हम एक्सक्यूज नहीं बनाते। अगर बुरा खेला तो एक्सेप्ट करते, अच्छा खेला तो तारीफ करते, और अपोनेंट भी अगर अच्छा खेलते हैं, जैसे बांग्लादेश की वुमेन्स टीम ने अच्छा खेला उसकी तारीफ करी, तो ऐसा है। तो ये जो चीज है ये तो चलते रहेगी। और इंडिया का एक ट्रैक रिकॉर्ड मेरे ख्याल में बन गया है। सबसे पहले देखिए, पिछले बार सीनियर सैफ कप की बात करें, पहला मैच ड्रॉ किया, उसके बाद फाइनल जीत गए, ठीक है। फिर अंडर 20 सैफ कप पहला मैच में आप देखिए बांग्लादेश के खिलाफ कैसा था, फिर देखिए लास्ट में फाइनल जीत गए। अभी देखिए फिर नेपाल से हारे थे इतना खतरनाक बुरी तरह से, फिर अभी फाइनल जीत गए। तो इसका मतलब क्या, अपना वुमेन्स टीम का भी कुछ ऐसा कुछ होने वाला है क्या? मतलब फिर वो ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से तो कुछ ऐसी नजर आता है। तो चलिए हम तो बात करते हैं अंडर 17 मैच की। तो देखिए शुरू से आपने देखा, शुरू से फुल ऑन अटैकिंग, और चांसेस जो बन रहे थे शुरू से ही बन रहे थे। मतलब 9 मिनट 10 मिनट के वहां से जब चांसेस देख रहे थे इंडिया के जो बनना चालू हुए थे, 9-10 मिनट के वहां से चांसेस आपको क्रिएट होते हुए दिखने लग गए थे। मतलब 9 या 10 मिनट के पास जो चांस बना था उस पर तो गोल हो सकता था, लेकिन वो थोड़ा सा इधर उधर पोजीशन हो गई, वहां पे गोल नहीं हुआ। फिर उसके बाद अपने को बहुत ही जल्दी गोल मिल गया। हमारे बॉबी है ना, बॉबी देओल नहीं, बॉबी अपने दूसरे वाले उन्होंने बहुत अच्छा गोल मारा, मतलब एक बहुत अच्छा क्रॉस, और उस पर बहुत अच्छा उन्होंने गोल मारा। फिर दूसरा गोल आपने देखा, दूसरा गोल अपने खैरो भाई, 1 नंबर गोल, कोई उसमें चांस नहीं कीपर के पास, और एक अच्छी फिनिशिंग भी कहेंगे। तो इसमें आप देखिए कि नेपाल की एक बात बोलना चाहिए, नेपाल तो भैया इतना अच्छा जीत के आई थी, नेपाल का शुरू से ही कॉन्फिडेंस लैक कर रहा था, बिल्कुल बहुत बेकार कॉन्फिडेंस उनका मतलब था ही नहीं, और हर चीज में बिखर गए थे, आज पूरी तरह से टूट गए थे। और फर्स्ट हाफ में ही हमारे जो 2 गोल मिल गए तो देखा फ्रस्ट्रेशन भी आ गई थी, बहुत अर्ली रेड कार्ड। मतलब फर्स्ट हाफ में अगर आपकी टीम रेड कार्ड लेती है तो आप सोचिए कि फ्रस्ट्रेशन कहाँ जा चुका है, फालतू का लात मार दिया तो एक रेड कार्ड। अब एक और चीज भैया, ये बिल्कुल मत बोलना कि रेफरी हमारे साइड से था। देखिए मैंने, रेफरी तो न्यूट्रल था, ऐसे तो फिर हम भी बोल सकते कि जब हम हारे थे तो रेफरी नहीं था हमारे साइड, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। रेफरी तो न्यूट्रल है, उसने पूरे टूर्नामेंट में सही से खिलाया है हर रेफरी ने। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि मैं तो फर्स्ट हाफ में इंडिया को जिता चुका था, क्योंकि फर्स्ट हाफ में जो कॉन्फिडेंस दिख रहा था इंडिया का, और जो कॉन्फिडेंस डाउन था नेपाल का, उससे मैं पहली हाफ में जीत दर्ज कर ली थी। हमने पहली हाफ में जीत गए थे, सेकंड हाफ तो फॉर्मेलिटी थी, लेकिन सेकंड हाफ खिला के और अच्छा हो गया और गोल मिल गए। फिर हमारे जो कप्तान साहब अपने गाइटे, उन्होंने तो भैया कहाँ का कौन सा ही गोल मार दिया एकदम, है ना। वो गोल मतलब क्रॉस की जगह गोल हो गया, तो चलिए एकदम वर्ल्ड क्लास बोल देंगे वो गोल को तो भैया, है ना। और फिर एक प्लेयर हमारे अमन नाम के, जिनके भाई जो है हमारे सब्सक्राइबर भी है, जो कि बड़खल FC से निकले, मैं नाम भी लेना चाहूंगा, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके अमन देखिए सुपर सब बन के निकले हैं आज। मतलब उस बिना ग्रास वाले ग्राउंड से सीखकर आज अमन सुपर सब बन के आए अपनी इंडियन टीम के लिए, और एक गोल मारा उन्होंने बेहतरीन। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई, और अमन भाई को भी बहुत बहुत बधाई। तो क्या बात है, मतलब आज तो मेरे प्लेयर की तारीफ करूंगा क्योंकि आज मेरे प्लेयर ने अच्छा खेला। और हाँ, मैं एक और चीज अभी भी, वो चीज मैं अभी बोलूंगा कि इस टूर्नामेंट से हमने कुछ कुछ अच्छे प्लेयर्स देखे। जैसे कि आप 2-3 नाम तो सीधे सीधे बोल ही सकते कि गायटे हो गए, अपने गांगटे हो गए, अपने खैरो सिंह हो गए, ऐसे कुछ कुछ प्लेयर्स आप बोल ही दोगे कि हाँ कुछ कुछ प्लेयर्स हमने बहुत अच्छे देखे। लेकिन मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि
कुछ कुछ पोजीशंस ऐसी है जहां पर हमको और स्काउटिंग की ज़रूरत है और प्लेयर बनाने की ज़रूरत है, वो बिल्कुल करना चाहिए अगर होगी पॉसिबल तो। इसलिए मैं उस बात के लिए अभी भी मैं वहां पर टिका हुआ हूँ कि स्काउटिंग और करना चाहिए, क्योंकि स्टिल हम अगर देखें तो हमको लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना है, ना कि सिर्फ सैफ के हिसाब से। और मैं अपने डिफेंस लाइन की भी बिल्कुल तारीफ करना चाहूंगा कि बहुत अच्छा कोई एकदम क्लियर अटैक जिस पर गोल हो सकता है, ऐसा क्लियर अटैक उन्होंने बनने नहीं दिया, है ना। आपने भी देखा होगा, नहीं बनने दिया इतना खतरनाक कोई क्लियर जिस पे कि गोल ही हो जाए, ऐसा बनने नहीं थे बिल्कुल। या तो क्लियरेंस कर देते थे या कुछ भी बॉडी ब्लॉक या कुछ भी करना है, लेकिन अटैक नहीं बनने दिया। ये एक बहुत सही बात लगी मुझे। तो डिफेंस की भी तारीफ, गोलकीपर ने भी अच्छा किया और अपने मिड ने भी अच्छा किया। स्ट्राइकिंग तो आज फोर्स थी, बिल्कुल फोर्स बन गई थी। और गोल स्कोरिंग चांस की अगर हम बात करने जाए ना, तो वो बात तो नहीं करे तो अच्छा है, क्योंकि इंडिया के आज गोल स्कोरिंग चांस इतने बने थे कि वो जो हमने अंडर 20 सैफ कप में एक वो गोल मार्जिन वाला जीत दर्ज करी थी ना, कुछ वैसी जीत आज भी दर्ज हो सकती थी। कम से कम 8 गोल की, 9 गोल की इंडिया ऐसी जीत दर्ज कर सकता था इजीली, अगर फिनिशिंग कर देता। तो ये आज मतलब वो कुछ खतरनाक ड्रेसिंग रूम में बिबियानो साहब ने पता नहीं कुछ तो खतरनाक लेक्चर दिया है, लेसन दिया है, जिसका फर्क साफ साफ दिखा है हमको ग्राउंड में, और मजा आ गया, है ना। अब मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत बड़ा कारनामा, बहुत बड़ा 30 मार काम कर लिया हमने, ठीक है, ये सैफ कप तो हम जीतते भी रहते, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन जो है ना, उसमें ये जीतना सब जरूरी है, क्योंकि ये वहां से मोटिवेशन आती है धीरे धीरे ऐसे टूर्नामेंट जीत के, ठीक है। तो हमको और बेटर करना है, ये हमारा बेस्ट नहीं है, हमको और बेहतर करना है, क्योंकि बेस्ट हमको कहाँ दिखाना है, हमारा अंडर 17 AFC क्वालिफायर्स होंगे ना, वहां चाहिए बेस्ट। तो उसकी तैयारी क्या है, तो उसके बारे में सोचिए। तो बाकी जीते हैं तो एक मोटिवेशन मिली, अपने जो बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ये बहुत अच्छी बात है। और आगे मैं यही उम्मीद करूंगा कि कॉन्फिडेंस, मेंटेलिटी जो है, डेडिकेशन, एफर्ट, ये इसी तरह हमको अगले मैचेस में दिखे। जो पहले हमने देखा वो बिल्कुल ना दिखे, आज जो देखा उतना और उससे ज्यादा, ये मैं मांग करूंगा हमारे जो भी प्लेयर्स हैं भी अंडर 17 के, और मेरे ख्याल में हमारे सभी भारतीय फुटबॉल फैन भी यही चाहेंगे कि कॉन्फिडेंस और मेंटेलिटी हमेशा बिल्कुल एकदम 100%, 200% रहना चाहिए, तभी मैच जीतेंगे ना। तो आज जीते मैच, तो बताइए फिर आपने कितना एंजॉय किया और कितने खुश हैं आप। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी शकल पे लग रहा होगा थोड़ा बहुत कि मैं खुश हूँ, ठीक है। तो आप भी जरूर बताइए, आपकी खुशी जाहिर कीजिए, और मुझे कुछ बोलना तो मुझे भी बोल दीजिए कि मैं पहले क्रिटिसाइज कर रहा था इस टीम को, आज मैं बड़ी तारीफ कर रहा हूँ। देखिए भैया, मेरे भाई लोग हैं, वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आके लौट जाए तो उसे लौटा दे के लौटा नहीं देते, उसकी बात को समझा जाता है। तो मेरी बात को भी समझिए, मैं कोई एक वो आलोचक नहीं हूँ भारतीय फुटबॉल टीम का। देखिए, मैं जो चीज़ दिखती है वो बोल देता हूँ, बस ये, ठीक है। मैं ऐसा रखता नहीं हूँ कि हाँ यहाँ पे नेगेटिव है तो मत बोलो भैया, नेगेटिव है तो भी बोलो, पॉजिटिव हो तो भी बोलो, है ना, बुरा गलत सब बोलो, इसलिए मैं बोल देता हूँ। बाकी आप मुझे कुछ कहना चाहें बिल्कुल कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, ठीक है। आप भी अपने भाई है और हम भी आपके भाई है, ठीक है। तो इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।